राधे राधे दोस्तों, आप सभी का जनता क्रिएशन में स्वागत है। आज हम आपको कार्तिक माह की 27वें अध्याय की 27वें दिन की कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। कार्तिक का महीना भगवान नारायण का स्वरूप होता है और भगवान नारायण को सबसे प्रिय है और 12 महीनों में सबसे श्रेष्ठ महीना कार्तिक का महीना माना जाता है। जिस प्रकार अधिक मास का पुण्य फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार कार्तिक मास का भी पुण्य फल अनंत गुना प्राप्त होता है। इसलिए कार्तिक मास में प्रत्येक दिन जल्दी स्नान करने से, कथाओं का श्रवण करने से, दान पुण्य करने से और अनेक प्रकार की पूजा अर्चना अनुष्ठान करने से आपके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा आपके पुण्य का उदय होता है और संसार में सुखों की प्राप्ति होती है। और जब पुण्य का उदय होता है तब धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। तो अब हम आपको कार्तिक मास की 27वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। सभी भगवान नारायण से हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे जिससे इस कथा का पुण्य फल हमें प्राप्त हो। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। अब यहाँ कार्तिक माह की 27वें अध्याय की कथा प्रारंभ होती है। गणों ने कहा, विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में तल्लीन था कि कोई उनका भोजन चुरा कर ले गया, लेकिन सायंकाल की आराधना हो सके और व्रत भंग ना हो, इसलिए उसने उस दिन दोबारा भोजन तैयार नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन कोई दूसरा भोजन चुराता रहा। तब वह हैरान होकर सोचने लगा कि यह तो बड़ी विचित्र घटना है कि ना जाने कौन हर रोज मेरे भोजन को चुरा कर ले जाता है। फिर भी इस देव स्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूँ तो देर हो जाएगी और पूजा छूट जाएगी। अंततः मुझे भोजन बनाकर तुरंत खाना नहीं चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाने के वैष्णवों को भोजन नहीं कराना चाहिए। अगर 7 दिन बिना भोजन के बीत गए तो आज का एक दिन और सही। आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूंगा और देखूंगा कि हर रोज इसे कौन चुरा लेकर जाता है। ऐसा सोच विष्णुदास भोजन के पास ही छिपकर बैठ गया। उसने थोड़ी देर के बाद देखा कि वहां पर एक चंडाल आया जिसका शरीर अत्यंत दुर्बल था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई देती थी। जब वह चंडाल भोजन चुराकर चल दिया तो विष्णुदास ने उसे पुकारा, हे भाई, यह रूखा भोजन लेकर क्या करोगे? घी भी लेते जाओ। ऐसे कहकर वह श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे को बढ़ा। विष्णुदास को अपनी ओर आते देखकर वह चंडाल तेजी से दौड़ने लगा। वह ब्राह्मण से डर गया, लेकिन निर्बलता के कारण दौड़ भी तो ना सकता था। अंततः वह भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। चंडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास लपक कर उसके पास पहुंचा और अपने वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। और उसके बाद उसने जो कुछ देखा उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उसके सम्मुख शंख, चक्र, गदा, पद्म, पीतांबर धारी चतुर्भुजी रूप, अलसी के फूल के समान वाले छाती में को स्तंभ माला से सुशोभित साक्षात श्री भगवान विष्णु खड़े हैं। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से मुक्त वह श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति और प्रणाम
कुछ भी ना कर सका। वहीं पर सब इंद्र आदि देवता भी उपस्थित हो गए और गंधर्व तथा अप्सराएं आकर गीत गाने लगी और नृत्य करने लगी। ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करने के लिए ही उतावला हुआ, त्यों ही वहां संपूर्ण देव, गंधर्व और अप्सराएं आ गईं। नृत्य संगीत होने लगे। विष्णु भगवान ने अपना रूप ब्राह्मण को प्रकट कर उसका आलिंगन किया और दिव्य विमान में बिठाकर उसे बैकुंठ ले गए। दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाते हुए चोल राजा ने भी देखा। उसने अपने गुरु आचार्य मुग्दल को कहा कि मैंने जो यज्ञादि किए हैं वे सब व्यर्थ हुए। जितनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों को दी वह असफल हुई। विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए। विष्णुदास ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा से भक्ति की। उसके प्रभाव से विष्णु भगवान ने आकर उसको दर्शन दिए। इसलिए भक्ति ही सर्वोपरि है। मुझे विष्णु भगवान के दर्शन के लिए राजकाज त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। राजा के कोई पुत्र न होने के कारण उसने भांजे को राजगद्दी का अधिकारी बना दिया और आप विष्णु भगवान की भक्ति करने लगा। बहुत काल तक भक्ति करने के बाद श्री विष्णु भगवान ने दर्शन नहीं दिए तो वह अग्नि कुंड में कूद पड़ा। अग्नि में प्रकट होकर विष्णु भगवान ने राजा को गोदी में उठा लिया और कहा कि मैं तेरे त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। उसका आलिंगन करके उसको दिव्य विमान में अपने साथ बिठाकर बैकुंठ लोक में ले गए। भगवान विष्णु ने अपने समान रूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नाम देकर दोनों को अपना द्वारपाल बना लिया। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे राधे। आगे की कथा अगली वीडियो में सुनेंगे।